हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो हमारा लेक्चर हुआ है पार्ट थर्ड ऑफ द चैप्टर लिविंग वर्ल्ड। इसमें हम पढ़ने वाले हैं टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज। तो इसमें हम लोग को पढ़ना है कि हम लोग कोई भी एनिमल जो हो या कोई भी ऑर्गेनिज्म हो उसको हम लोग क्लासीफाई कैसे करते हैं। तो बेसिकली जो है हम लोग का ऑर्गेनिज्म जो है 7 लेवल पे उसे डिवाइड किया हुआ रहता है, जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। सबसे पहला होता है स्पीसीज, फिर वी हैव जीनस, फैमिली, ऑर्डर, देन क्लास, डिवीजन और लास्ट में हमारा किंगडम। तो ये जो 7 लेवल है इसी में हम लोग किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं। ये हमारा हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन, इसे ही हम हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन बोलते हैं। ठीक है, तो जो सारा आपका स्पीसीज हो, जीनस हो या फैमिली हो, ये क्या है, एक एक जो भी लेवल है उसे हम लोग बोलते हैं टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी। और ये सारा मिलकर क्या बनाता है, हमारा एक हायरार्की बनाता है ना। लेवल लोएस्ट लेवल पे स्पीसीज और सबसे हाईएस्ट लेवल पे क्या है, हमारा किंगडम। ये हमारा क्या है, टेक्सोनॉमिकल हायरार्की। और एक एक लेवल जो हमारा ईच कैटेगरी है उसको हम क्या बोलते हैं, टेक्सॉन। ये हमारे यहाँ लिखा हुआ है टेक्सॉन। इसके बाद हमारा क्या है, टेक्स्ट लिखा हुआ टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी कैन बी इलस्ट्रेटेड बाय एग्जांपल ऑफ इंसेक्ट। तो जैसे हम इंसेक्ट का अगर नाम ले तो हमें हमारे दिमाग में क्या आता है कि इनके पास थ्री पेयर्स ऑफ जॉइंटेड लेग्स होंगे, है ना। तो जब भी हम इंसेक्ट का नाम ले तो हमारे दिमाग में आ रहा है इनके पास जॉइंटेड लेग्स होते हैं। तो इंसेक्ट क्या है, इंसेक्ट भी हमारे लिए क्या है, टेक्सॉन या कैटेगरी है। ठीक है, और कैटेगरी आगे क्या नोट करता है, कैटेगरी फर्दर डिनोट्स अ रैंक। यानी कि इंसेक्ट है, इंसेक्ट क्या एनिमल है, तो कैटेगरी वो बताता है ना हमारा। जैसे इंसेक्ट क्या है, इंसेक्ट एनिमल है, तो इंसेक्ट एक लेवल है, एनिमल अलग लेवल है, तो वो बताता है उसका रैंक कौन सा है। तो इसे हम बोलते हैं क्या, इच रैंक और टैक्सॉन। इनफैक्ट ये यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। तो ये जो भी इंसेक्ट है आपका, ये एनिमल हो, क्या है, अलग अलग यूनिट है क्लासिफिकेशन का। और यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है क्या, टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज आर डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटीज, नॉट मेरली मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट्स। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी जो हमारा टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज है सिर्फ वो बेयर फिजिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर बेस नहीं होता है, बल्कि उनके इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप उस ऑर्गेनिज्म का बाकी उनके नेबरिंग ऑर्गेनिज्म से क्या रिलेशन है उसके ऊपर बेस होता है। तो ये इस लाइन का इंपॉर्टेंस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप अंडरलाइन कर लो। ठीक है, इसके बाद हमारा लिखा हुआ है कि कोई भी टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज को हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग ग्रुप से डिवाइड कर लेते हैं, जो कि 7 लेवल है, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। इसे ये आपको याद होना चाहिए इसी ऑर्डर में। फिर लिखा हुआ है क्या हमारा नेक्स्ट। चलिए एक एक करके सबको डील करते हैं। स्पीसीज को सबसे पहले, स्पीसीज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स विद फंडामेंटल सिमिलरिटीज आर नोन एज बिलोंग्स टू सेम स्पीसीज। स्पीसीज क्या हुआ, जो भी ऑर्गेनिज्म, जैसे कि हम ह्यूमन को देखें तो जितने भी ह्यूमन एक जैसे दिखते हैं, जितने भी कैट है एक जैसे दिखती है, जितने भी डॉग है सब एक जैसे दिखते हैं। तो जो भी हम लोग देख कर बता सके कि सेम जैसे दिख रहे हैं, वो क्या है, रिप्रेजेंट करें एक स्पीसीज। ठीक है, जैसे आपका मैंजीफेरा इंडिका है, मैंगो, ये सोलेनम ट्यूबरोसम पोटैटो, पैंथरा लियो, तो ये सब जो भी है लॉयन को देख कर हम बता सकते हैं कि लॉयन अलग एनिमल है ना। और उनमें जो भी लॉयन होगा वो पता चल जाएगा। वैसे ही तो जो भी देखकर हम बता सके वो क्या होता है, बिलोंग करते हैं एक स्पीसीज है। स्पीसीज की एक खासियत और होती है कि ये लोग आपस में रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस। और इनके जो ऑफस्प्रिंग होते हैं, यानी उनके बच्चे ऑफस्प्रिंग्स, वो क्या होते हैं, वो भी फर्टाइल होते हैं, यानी वो आगे जाकर वो भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं आपस में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका स्पीसीज का। इसके बाद लिखा हुआ है क्या, each genus may have one or more than one species with height presenting different organ but have morphological similarities। तो लिखा हुआ है हमारा कि एक जीनस में हो सकता है भले ही 3-4 स्पीसीज हो, और लेकिन उनमें मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटीज होगी। जैसे कि आपका क्या है हमारा, ये सोलेनम, सोलेनम है ना, सोलेनम एक जीनस है, इसके अंदर आपका क्या आता है, पोटैटो आता है, ट्यूबरोसम और मेलनजेना ब्रिंजल आता है। तो दोनों क्या है, दोनों सेम जीनस के लेकिन स्पीसीज अलग है। तो इनमें कुछ सिमिलरिटीज होगी जो कि हम लोग जीनस में जानेंगे। जीनस क्या होता है, जीनस होता है, जीनस का ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज, यानी कि जो भी रिलेटेड स्पीसीज है वो किसमें आएंगे, जीनस में आएंगे। ये आपका सेकंड लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन। सबसे लोएस्ट पे क्या आता है, स्पीसीज, इसके बाद हमारा जीनस, है ना, जीनस सेकंड लेवल है। तो जीनस में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि स्पीसीज विच हैज मोर कैरेक्टर्स इन कॉमन कंपैरिजन टू स्पीसीज ऑफ अदर जनरा। तो अगर दो जनरा लेते हैं, है ना, और एक जनरा लेते हैं, एक जनरा के अंदर जो स्पीसीज होंगे उनमें ज्यादा सिमिलरिटीज होगा, बल्कि दो अलग अलग जनरा के ऑर्गेनिज्म से। जैसे हम लेते हैं अगर पैंथेरा लियो, पैंथेरा लियो, है ना, लॉयन, इसके साथ हम क्या लेते हैं आपका, आपका हम ले लेते हैं कुछ और, जैसे कि केनिस, डॉग, है ना। तो ये क्या है, ये अलग जीनस है, ये अलग जीनस है, तो दोनों में सिमिलरिटीज कम है। लेकिन यही मैं यहाँ पे अगर पैंथेरा टिग्रिस लूं, है ना, तो इसमें इनका दोनों का जीनस सेम है, तो ये दोनों जो हैं, दोनों क्या है, दोनों में सिमिलरिटीज ज्यादा होगी, इसके मुकाबले इसमें सिमिलरिटीज कम होगी। इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो इसमें सिमिलरिटीज ज्यादा होगी, और ये जो है ये बिल्कुल अलग हो जाता है, यानी कि सेम जीनस में सिमिलरिटीज ज्यादा होती है। ये लिखा हुआ है हमारा। ठीक है, नेक्स्ट फैमिली, फैमिली हैज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा विद स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलरिटीज। तो फैमिली जो है यहाँ पर थर्ड लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन है ना, थर्ड लेवल पे आता है फैमिली। और ये क्या लिखा हुआ है इसमें आपके, रिलेटेड जेनेरा जिसमें होता है वो क्या होता है, आते हैं सेम फैमिलीज के अंदर, इनमें जो सिमिलरिटीज होती है वो कम होती है। ठीक है, स्पीसीज और जीनस। और इसमें एक चीज और ध्यान रखना है, क्या फैमिली जो होती है उनमें अगर हम प्लांट को देखते हैं तो उसमें हम लोग वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव फीचर्स को भी ध्यान में रख के आगे वो करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। ठीक है, प्लांट्स में, या जैसे आपका एग्जांपल है सोलेनम पिटूनिया और धतूरा। तो सोलेनम पोटैटो फैमिली है, पिटूनिया फ्लावर है, धतूरा फ्लावर फैमिली है। तो तीनों जो है ये अलग अलग जीनस है, तीनों अलग अलग जीनस है, लेकिन तीनों की फैमिली सेम है, सोलनेसियाई। ठीक है, वैसे ही एनिमल में अगर हम ले तो पैंथरा एक जीनस है ना, जिसके अंदर लायन, टाइगर, लियोपार्ड ये सब आते हैं। और इसके साथ फेलिस आती है। फेलिस किसमें आती है, कैट्स में। दोनों क्या है, देखने में एक जैसी लगती हैं। अब जो पैंथरा होता है वो बिग कैट्स का वो है जीनस है, जैसे लायन, टाइगर, बिग कैट्स, और फेलिस क्या है, कैट है। तो इनका फैमिली सेम है, फेलिडी। सिमिलरली क्या है, आप देखेंगे कि दो वो, अब डॉग और कैट में कुछ सिमिलरिटीज दिखती है ना, लेकिन कुछ डिफरेंसेस भी हैं। तो दोनों क्या है, दोनों अलग अलग फैमिली से बटे हुए हैं। जो कैट की फैमिली है क्या है, फेलिडियाई, और डॉग की फैमिली है कैनेडियाई। ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर होता है आपका, ये हायर लेवल ऑफ कैटेगरी, ये चौथा लेवल पे आता है हमारा, है ना। इसमें हम क्या देखते हैं,
you have seen earlier that category like species and families based on number of similar characters. ऑर्डर जो होता है वो हायर टेक्स्ट वो एग्रीगेट्स ऑफ कैरेक्टर्स पे बेस्ड है, यानी कि इसमें डिफरेंसेस ज्यादा होंगी, डिफरेंसेस के ऊपर बेस्ड है कि इसमें कम डिफरेंसेस हो या कि किसमें ज्यादा डिफरेंसेस हो, इसके ऊपर जो बेस है वो क्या है हमारा ऑर्डर है, और ये चौथा लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन है। इसमें सिमिलैरिटीज कम होती है और डिफरेंसेस ज्यादा होते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ सिमिलैरिटीज कम होती है और डिफरेंसेस ज्यादा होते हैं, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे लिखा हुआ है कॉन्वोलुलेसिया और सोलोनेसिया क्या है, अलग अलग फैमिली है लेकिन आते हैं सेम ऑर्डर पॉलीमोनियल्स में, तो कितना डिफरेंसेस बढ़ते चला जा रहा है। आपको लास्ट में एक एग्जांपल देके सारा क्लियर कर दूंगा मैं। तो ऑर्डर कार्निवोरा इंक्लूड करता है क्या, फेलिडिया और कैनिडिया। अभी मैंने बताया फेलिडिया किसमें आती है, फेलिडिया में कैट्स आते हैं और कैनिडिया में डॉग्स, है ना। तो दोनों में कुछ सिमिलैरिटीज है लेकिन दोनों क्या कुछ डिफरेंसेस भी है, दोनों की फैमिली अलग है लेकिन इनका ऑर्डर सेम, ऑर्डर क्या है हमारा कार्निवोरा, ठीक है। इसका क्लास आता है, क्लास में हम रिलेटेड ऑर्डर्स को इंक्लूड करते हैं, इनमें डिफरेंसेस ज्यादा हो जाती हैं और सिमिलैरिटीज कम होती है। एग्जाम्पल जो प्राइमेटा होता है जिसमें हम मंकी गोरिल्ला और गिबन्स को रखते हैं, वो उस उनका सिमिलैरिटीज होता है किनके साथ, कार्निवोरा के साथ। अब कार्निवोरा में क्या क्या आता है हमारा, वो टाइगर कैट्स और डॉग जिनको हम क्या रखते हैं सेम क्लास मेमिलिया में रखते हैं, मेमिलिया यानी मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल्स, या अपने जो यंगमन्स को बर्थ दें, है ना। इसके बाद फाइलम आता है, फाइलम हमारा छठा लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन है। ये थोड़ा सा इनमें डिफरेंसेस इतना ज्यादा हो जाता है कि आप मतलब इनकम्पेरेबल हो जाता है, जैसे कि फिश एम्फीबियन रेप्टाइल्स बर्ड्स में सिमिलैरिटीज बहुत कम है। बर्ड्स क्या है आपकी आसमान में उड़ने वाली है, फिश पानी में रहने वाली है, एम्फीबियंस जमीन और आसमान दोनों पर रहने वाले, रेप्टाइल्स लैंड पर रहने वाले हैं, तो डिफरेंसेस कुछ ज्यादा ही है इनमें, ठीक है। इनको हम मैमल्स के साथ रखते हैं। फाइलम कौन सा फाइलम है, इनका फाइलम है हमारा कॉर्डेटा, जिसका वो बेसिस क्या है कि दोनों इन लोग के आपके क्या होता है, नोटोकॉर्ड होता है इनके, इसमें डोर्सल हॉलो ये न्यूरल सिस्टम भी होता है, ठीक है। तो इनका ये सिमिलैरिटीज है, छठा लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन। इसके बाद हमारा आता है क्या, किंगडम। किंगडम हाईएस्ट लेवल होता है, किंगडम हमारा बटा हुआ है क्या, एक कुछ एनिमल के लिए एनिमल किंगडम है, प्लांट के लिए प्लांट किंगडम है, ठीक है। ये हो गया हमारा क्लासिफिकेशन। इसका यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है क्या, स्पीसीज से किंगडम जब हम बढ़ते हैं तो हमारा जैसे नीचे से ऊपर बढ़ते हैं तो हमारा डिफरेंसेस बढ़ता चला जाता है और सिमिलैरिटीज कम होता चला जाता है। वहीं अगर ऊपर से नीचे आए तो हमारा सिमिलैरिटीज ज्यादा होता है, डिफरेंसेस कम जाता है। यहाँ से ऊपर से अगर नीचे आए तो सिमिलैरिटीज बढ़ता है, सिमिलैरिटीज इंक्रीज करता है, और यहाँ ऊपर से नीचे आए तो हम लोग का नीचे से ऊपर जाए तो डिफरेंसेस बढ़ता है ना। ये यहाँ लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसके बाद हमारा एक एग्जाम्पल दिया हुआ है होमोसेपियंस का, ये आपको ये टेबल याद होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे आपको लिखवा दे रहा हूँ, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसे कि क्या होमोसेपियंस है ना, होमोसेपियंस। इसमें सबसे नीचे क्या है हमारा होमो, फिर सॉरी 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 सेपियंस, फिर होमो, फिर होमिनिडी, फिर हाँ उसके बाद हमारा क्या आएगा, प्राइमेट्स, फिर मैमल, कॉर्डेट, उसके बाद एनिमेलिया, है ना। ये हमारा क्या हो गया, सात लेवल हो गया, एक दो तीन चार पाँच छः और सात, सात लेवल कौन कौन सा है, स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, डिवीजन, किंगडम। तो स्पीसीज सेपियंस जो है हमारा क्या है, स्पीसीज। तो जैसे होमो के अंदर आपके दो तीन आपकी स्पीसीज आ सकते हैं, जैसे होमो इरेक्टस है, होमो सेपियंस है, तो ये आपके स्पीसीज हो गया। इसके ऊपर क्या आता है हमारा, ये जीनस है, जीनस के ऊपर आता है क्या हमारा स्पीसीज है, उसके बाद फैमिली, तो फैमिली होमिनिडी, उसके ऊपर आता है हमारा ऑर्डर, प्राइमेट्स, प्राइमेट्स में कौन कौन से जानवर आते हैं आपके, मंकी, गोरिल्ला, गिबन आते हैं। मैमेलिया में डिफरेंसेस बढ़ता चला जाता है, जैसे कि मैमेलिया में आपकी कैट्स, डॉग्स आ जाते हैं, तो आपका डिफरेंस दिखता है, जैसे यहाँ नीचे क्या थे, ह्यूमन ह्यूमन साथ में मिले हुए थे, इसके ऊपर आया तो हमारे एंसिस्टर से हमारा मैचिंग होने लगा। फिर हम प्राइमेट्स में गए तो गोरिल्ला, गोरिल्ला, मंकी, ये सबसे हमारा सिमिलैरिटीज मैच होने लगा। इसके ऊपर क्या, मैमेलिया, मैमेलिया में तो बहुत सारे आते हैं, कैट, डॉग, बर्ड्स, तो डिफरेंसेस कितना बढ़ता चला रहा है। कॉर्डेट्स में जितने भी आपके जिनके पास वर्टिब्रल कॉलम होता है उनको कॉर्डेट्स में रखते हैं हम, तो फिशेस भी आ जाती हैं हमारी, बैट्स हैं, है ना, बर्ड्स हैं, तो सारे जितने भी आपके एनिमल्स, डिफरेंसेस कितना बढ़ गया, बर्ड्स और हमारा कुछ सिमिलैरिटीज है नहीं, बहुत कम है। तो डिफरेंसेस बढ़ता चला जाए जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं, एनिमलिया में सारे एनिमल्स आ जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो तो आपका डिफरेंसेस बढ़ता चला जाता है और नीचे आने पे सिमिलैरिटीज इंक्रीज करता है। So hope you all like this video. If you like this video, please do like and comment and subscribe to my channel. Thank you.